हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश की अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्टीन्यूस टेंस हम सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे कॉन्टीन्यूस टेंस में रहा है आता है, इसमें ता है, ते है, ती है। यानी जब कोई व्यक्ति आदतवश किसी काम को बार बार करता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे अब आप देखो ये सेंटेंस, बच्चे हर चीज़ को गौर से देखते हैं। अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता तो यहाँ पर होता कि बच्चे हर चीज़ को गौर से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, देखते हैं, यानी ये उनकी आदत है। अब जब हम ये पढ़ते हैं देखते हैं, तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो इस समय देख रहे हैं या देख चुके हैं। तो क्रिया अपनी किस अवस्था में है, कि क्रिया हो रही है या हो चुकी है, कुछ नहीं पता चलता, इसीलिए इसको इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं। बच्चे हर चीज़ को गौर से देखते हैं। अब इसमें काम क्या है, देखते हैं। कौन देखते हैं, बच्चे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के आगे मैंने दा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम पूरी दुनिया के बच्चों की बात करें। सभी बच्चों की आदत होती है कि वो हर चीज़ को गौर से देखते हैं। सो चिल्ड्रन। उसके बाद हमको, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज़ एम आर लगाते थे, इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो काम क्या है, देखना, गौर से देखना। तो गौर से देखने की इंग्लिश होती है ऑब्जर्व। अब इस रूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको वर्ब के बाद एस या ई एस लगाना है। अगर हमने इसमें गड़बड़ कर दी तो सेंटेंस गलत हो गया। आप इसको ऐसे समझ लो कि एस या ई एस एक छड़ी है, यानी कोई आदमी छड़ी के सहारे चलता है। तो छड़ी किसको चाहिए, जो अकेला है। अकेला कौन है, ही, शी, इट, या कोई भी एक व्यक्ति, जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, मोहन, सीता, गीता। तो ये जब हमारे सब्जेक्ट होंगे तो आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। लेकिन आई मीन्स मैं, तो मैं भी तो एक व्यक्ति है, लेकिन आई के साथ नहीं आता एस और ई एस। तो आप ये मान लो कि आई जो है वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है, तो वो कहता है मुझे छड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो छड़ी की ज़रूरत किसको है, दूसरों को है, ही, शी, इट, यानी अकेले एक आदमी को। तो चिल्ड्रन क्योंकि बहुत सारे हैं तो इसलिए हमको इनको छड़ी नहीं देनी, एस और एस नहीं लगाना। अगर हमने लगाया तो गलत हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, हमको या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस वर्ब के बाद एस लगाना है, किसके बाद ई एस लगाना है। तो उसका क्या तरीका है, ई एस जो है उन वर्ब्स के साथ आता है जिनके एंड में क्या आता है, ओ, सॉरी फर्स्ट है एक्स। जैसे मिक्स, तो मिक्स के एंड में आ रहा है एक्स। तो यानी अगर मान लिया हमें ज़रूरत है कि मिक्स के बाद हमको एस या ई एस लगाना है तो हम ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। मिक्सेस, अब जैसे ओ, अगर कोई वर्ब ओ से ख़त्म हो रहा है तो इसके बाद भी ई एस लगेगा, खाली एस नहीं लगता। कोई वर्ब एस एच से ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद भी ई एस आएगा। जैसे देखो वॉश में लास्ट में एस एच आ रहा है, या फिर सी एच आए किसी वर्ब के एंड में, जैसे टीच में सी एच आ रहा है तो इसके साथ ई एस लगेगा, ओनली एस नहीं लगेगा। डबल एस, जैसे मिस, किसी को मिस करना, किसी की याद आना, तो इसके बाद भी ई एस लगेगा। बाकी सारे वर्ब्स के साथ केवल एस लगेगा। तो यहाँ तो कह रहा मैं एस या ई एस कुछ लगाना ही नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा लोग हैं। सो चिल्ड्रन ऑब्जर्व, बच्चे गौर से देखते हैं, किसको, एवरीथिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैटर्न क्या है कि सबसे पहले तो आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं, कोई इज एम आर नहीं लगाना, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उस वर्ब के बाद एस या ई एस का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। एस या ई एस कब लगाओगे, जब आपका सब्जेक्ट एक आदमी हो, लेकिन आई के साथ नहीं लगाना। और एस और ई एस वर्ब के साथ कब नहीं लगाना, जब आपका सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, आई हो, या वन प्लस एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हों। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एस और ई एस का। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैं जोक्स सुनाता हूँ, फिर ता हूँ आ रहा है कि ये मेरी नेचर है कि मैं ये काम बार बार करता हूँ। तो कौन सुनाता है, मैं, सब्जेक्ट मैं, आई। अब अगर हमने इसमें इज़ एम आर लगा दिया तो वो गलत है। आप देखो मैंने ऊपर भी पैटर्न में इज़ एम आर लिखा ही नहीं, तो इसमें हमको सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। सुनाता हूँ, टेल, यहाँ एस और एस नहीं लगाना, क्योंकि आई कहता है जी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मुझे छड़ी नहीं चाहिए।
तो आई टेल क्या, जोक्स या गैग्स। ये हमने पिछली क्लास में सीखा कि चुटकुले की इंग्लिश जोक्स भी होती है, गैग्स भी होती है। आप एक कॉपी में वो सारे वर्ड्स लिखते जाइए जो आपके लिए नए हैं, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, आपकी वोकैबुलरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स एक दूसरे को कोहनी मारते हैं। अब कोहनी कब मारते हैं? जैसे क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आप बेंच पर बैठे हैं, आपका फ्रेंड का ध्यान कहीं और है, सुन नहीं रहा, और टीचर फ्रेंड की तरफ देख रहा है, तो आप उसको कोहनी मार के अलर्ट करते हैं कि टीचर तुम्हें देख रहा है। तो कोहनी मारने के लिए वर्ड है नज। अब कोहनी कौन मारता है? स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स क्या है? बहुत सारे हैं। सो द स्टूडेंट्स, अब ये बहुत सारे हैं तो इनको कोई छड़ी नहीं चाहिए, तो हमको इस वर्ब के साथ एस और एस यहाँ नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब एक दूसरे के लिए ईच अदर भी होता है और वन अनदर भी होता है। ईच अदर तब आता है जब दो लोग हों। अब यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर वन अनदर आएगा, एक दूसरे के लिए। सो द स्टूडेंट्स नज वन अनदर। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मेरे आइडियाज़ पर एतराज़ करते हैं। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है। तो कौन एतराज़ करता है? वे। दे, काम क्या है? एतराज़ करना। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है, ये टू के बिना चलता ही नहीं है। अब अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ एस और एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक आदमी नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारे हैं तो उनको छड़ी की ज़रूरत नहीं है। सो दे ऑब्जेक्ट टू किस पर? माई आइडियाज़, मेरे। अब सॉरी, हाँ, वो मेरे आइडियाज़ पर एतराज़ करते हैं, तो दे ऑब्जेक्ट टू माई आइडियाज़। यह खेत अच्छी फसल देता है, तो ये काम बार बार होता है। कौन देता है? यह खेत। दिस फील्ड, यील्ड मीन्स होता है पैदा करना, देना, कोई चीज़ पैदा करना। ये चीज़ फिज़िकल भी हो सकती है, नॉन फिज़िकल भी हो सकती है। फिज़िकल जैसे जो हमें दिखाई देती है, नॉन फिज़िकल जिसका कोई आकार नहीं। जैसे हम कहते हैं कुछ मीटिंग्स कोई परिणाम नहीं देती हैं, तो वहाँ पर परिणाम के लिए भी यील्ड आ सकता है, लेकिन परिणाम फिज़िकल चीज़ नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। सो दिस फील्ड देता है, यील्ड्स मीन्स पैदा करना, कोई चीज़। क्या देता है? गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल। बुरे कर्म हमारा नाम खराब करते हैं, तो ये हमेशा ही ऐसा होता है। तो नाम खराब कौन करता है? बुरे कर्म। अब कई बार हम इसको देखते हैं तो हम सिंगुलर लिख देते हैं, यहाँ से हमको लगता है कर्म तो एक ही है। सेंटेंस का लास्ट हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, एक की बात हो रही है या ज़्यादा की। करते हैं का मतलब बहुत सारे कर्म हैं, तो बैड कर्म, डीड्स, कर्म बहुत सारे हैं। अब नाम खराब करना मतलब कलंक लगाना। टार्निश, टार्निश मीन्स कालिक पोतना, कलंक लगाना। अब देखो हमने वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी ज़्यादा की बात हो रही है। सो बैड डीड्स टार्निश किसको? आवर नेम, हमारे नाम को ख़राब करते हैं। तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हो, यानी तुम ऐसा बार बार करते हो, ये तुम्हारी नेचर है। तो बढ़ा चढ़ाकर कौन कहता है? तुम। तो सब्जेक्ट यू। अब यू के साथ भी यहाँ एस और एस नहीं लगाना, क्योंकि इंग्लिश में यू एक व्यक्ति के लिए भी आता है और ज़्यादा के लिए भी आता है, तो इसमें एस और एस नहीं लगता। तो यू एग्जैजरेट, इसको बोलते हैं एग्जैजरेट। कोई भी वर्ड अगर हम गलत से बोलेंगे तो वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमें ना तो उसकी स्पेलिंग याद होगी, ना हमें कॉन्फिडेंस होगा उसको बोलने का। और ये बहुत अच्छा वर्ड है एग्जैजरेट, ये EX। तो तुम बढ़ा चढ़ाकर तुम बढ़ा चढ़ाकर कहते हो किसको? बातों को। तो बातों के लिए द थिंग्स, यहाँ पर टॉक्स नहीं लिखना। यू एग्जैजरेट द थिंग्स। अब इस टेंस की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखनी हैं। अब मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? ता है, ते है, ती है, यानी जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमको इस रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, अंधाधुंध बिना सोचे समझे। अब आप देखो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके एंड में ता है आ रहा है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ते है आ रहा है, लेकिन आप देखो इसमें काम क्या होता है? कोई काम नहीं होता, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ती हैं, काम क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज इसमें ती है आ रहा है।
मुझे तुम्हारा नाम याद है। अब आप देखो इसमें ता है नहीं आ रहा, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये ऐसे कुछ ही सेंटेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। अब मुझे तुम्हारा नाम याद है मीन्स मैं तुम्हारा नाम याद रखता हूँ, लेकिन बोलते वक्त हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं तुम्हारा नाम याद रखता हूँ, हम ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम याद है। अब मान लिया हमने इसको इंग्लिश में ऐसे लिख दिया, आई एम रिमेंबर योर नेम। हमेशा ध्यान रखना कि इज़ एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई रूल नहीं है। तो यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें से हमको इज़ एम आर को हटा देना है। आई रिमेंबर, क्योंकि रिमेंबर वर्ब है, सो आई रिमेंबर क्या, योर नेम। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें ता है नहीं आ रहा, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। उनको ऐसे देख सकते हैं कि उनकी इंग्लिश करते वक्त हम क्या करेंगे, इज़ एम आर लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप इज़ एम आर लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो समझ जाओ कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें इज़ एम आर की ज़रूरत नहीं है। एक और सेंटेंस देखो जिसमें ता है नहीं आ रहा, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माता पिता बच्चों से सहमत हैं, यानी वो उनके कहे अनुसार उनकी बात को मानते हैं, उनसे सहमति रखते हैं। तो इसमें भी अगर हमने कहा पेरेंट्स आर एग्री, एक्चुअली एग्री वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज़ एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में ये कोई रूल ही नहीं है, तो इज़ एम आर को हटा दिया। पेरेंट्स के हमने आगे दा नहीं लगाया क्योंकि हम सभी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। सो पेरेंट्स एग्री विद, एग्री के बाद विद प्रपोजिशन आती है जब आप किसी व्यक्ति की बात करें कि कोई किसी से सहमत होता है। सो पेरेंट्स एग्री विद चिल्ड्रन। तो ये दो अपवाद थे, एक्सेप्शंस थे, जिन पर ये रूल थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हर ता है वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता, और कभी कभी बिना ता है के भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम होते हैं। पर इन सेंटेंसेस को हमेशा देखिए कि इसमें काम क्या होता है। अगर काम नहीं होता तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस यही एस और एस की गड़बड़ होती है, उसका ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।